बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूं अख्तर अब्बास और आप सबको अस्सलाम वालेकुम। पिछले दिनों एक खातून अपने मियाँ को लेके आई। आमतौर पे मेरे पास माएँ अपने बेटों को लेके आती हैं या बाप अपनी बेटियों को लेके आते हैं। ये टीन एज होते हैं, थोड़े बड़े थोड़े छोटे, और जो गिला होता है, शिकवा होता है, आपका ख्याल है सिर्फ पढ़ाई का होता है? जी नहीं, ऐसा नहीं है। बाज़ दफ़ा उनका ग्रूमिंग का इशू होता है, और बाज़ दफ़ा उनकी अंडरस्टैंडिंग का इशू होता है, बाज़ दफ़ा एटीट्यूड का इशू होता है। लेकिन ये बिल्कुल अनोखा इशू था। उस खातून ने कहा, मुझे अपने मियाँ से बहुत मोहब्बत है, पर ये गूंगा है, बोलता नहीं है। मेरे माँ बाप के पास चला जाए, वहाँ जाके सलाम लेने के बाद मजाल है कि ये कोई और बात कर जाए। तो मैंने उस साहब की तरफ देखा और उन्होंने बड़ी मुश्किल से जोर लगा के अपने उन होंठों को, वो क्या कहते हैं, नाज की उसके लब की क्या कहिए, पंखड़ी गुलाब की है सी है, पर ये उसके लिए नहीं था। वैसे मुझे याद आया। अब उसने अपने जो होंठों को खोला तो वो जुमला ये उसके मुंह से निकला कि मैं क्या बात करूं। अच्छा, ये जुमला अगर कोई बच्चा कहे तो आप सुन के मुस्कुराएंगे, और अगर कोई बड़ा कहे तो आप हैरान होंगे कि इसने क्या बात कही। पिछले दिनों मैंने क्लिप देखा, अमिताभ बच्चन किसी बच्चे के साथ, उसका प्रोग्राम था वो जो करोड़पति वाला है, तो 9-10 साल का बच्चा था। माय गॉड, यानी जिसको माशाल्लाह कहना चाहिए। व्हाट अ फैंटास्टिक। कभी वो आपको क्लिप मिले तो जरूर देखिएगा। उस बच्चे की अंग अंग से बातें फूट रही थी। यानी जिस बात को अंग्रेजी में एक लफ्ज कहते हैं कॉग्निटिव। अब इस लफ्ज को आप याद रख लीजिएगा। जब आपका बेटा या बेटी परवान चढ़ रहा हो तो अपने बेटे और बेटी को कॉग्निटिव इल्म दीजिए। यानी हाँ ना करना, या क्लास का रटा लगा के टीचर के सामने बात कर लेना। आपके मामू आए, चाचू आए, कोई अजीज रिश्तेदार आया, वहां उसके पास बात करने को कोई नहीं होती, तो इसका मतलब है आने वाले बरसों में ये बच्चा या ये बच्ची बहुत नुकसान उठाने वाला है जिंदगी में। गूंगों के साथ वो लोग जो बीमार हों, हम उनको तो इग्नोर कर सकते हैं, जिनको कुदरती तौर पे जिनकी जुबान नहीं है, लेकिन जिंदा इंसानों में वो जब भी कहीं बैठेगा तो उसको अपनी जुबान, अपनी आंखें, अपने हाथ, अपने पूरे जिस्म की जो मूवमेंट है, उससे अंदाजा होता है ना कि ये कितना समझदार है, कितना दाना है, कितनी अकल वाला है। तो फिर पता चलता है कि उसने जिंदगी के बीते माह साल में क्या सीखा। अगर आपके घर में अखबार नहीं आती, अगर आपके घर में मैगजीन्स नहीं आते, और अगर आपके घर में किताबें नहीं आती, तो आपके घर में जोहला पैदा होंगे। जाहिल, जोहला जाहिल की जमा है, जाहिलों उसकी जमा नहीं है। तो याद रखिएगा, जाहिल वो होता है कि जो अपना माफी ज़मीर बयान ही नहीं कर सकता। जाहिल वो होता है जो पढ़े लिखे लोगों की महफिल में खामोश हो और डरे बात करने से कि मैं क्या बात करूं। उसे कभी बात करने का मौका मिल जाए तो उसके पास दो जुमले ना हो बात करने के। बड़े होने के बाद मैं ऐसे बहुत सारे लड़कों को जानता हूं जो लाखों रुपया कमाते हैं, लेकिन किसी चार दोस्तों की महफिल में, इवन खाने की महफिल में, आप उनसे कहें जरा अपना तारफ कराओ, तो वो थर थर कांपने लग जाते हैं। दे आर अनएबल टू इवन से सम कंपोज सेंटेंसेस। दे हैव नो मैसेज एट ऑल। उनके पास कहने को कख नहीं होता। एक आम अनपढ़ खातून को भी कहना तुम क्या बना सकती हो, तो आपको 10 चीजें बता देगी कि मैं अंडे बना सकती हूँ, मैं चावल बना सकती हूँ, मैं कढ़ाई बना सकती हूँ, मैं प्याज बना वगैरह वगैरह, मैं खगीना बना सकती हूँ। तो अगर एक अनपढ़ खातून अपनी समझ से, दानाई से, ऑब्जर्वेशन से इन चीज़ों को, इन दिनों मैं उस बच्चे का जिक्र कर रहा था जो अमिताभ बच्चन के साथ उसने जो डायलॉग किया। अच्छा, अंदाज़ा कीजिए कि इशू उसके सवालों के जवाब नहीं थे। मैंने चूंकि उसके 2 क्लिप देखे, उसमें इनाम उसने कितने पाए आई डोंट नो, क्योंकि अभी वो चल रहा था। लेकिन वो हर बात में जो अंदर से उसके बाद उठती थी, वो अमिताभ को लाजवाब कर देती थी। आप सोचिए, आपका बेटा और आपकी बेटी अपने दोस्तों में बैठ, अपने असातिज़ा के साथ बैठे और दिल जीत ले, और अपने मामे चाचे शादियों ब्याहों पे, किसी तकरीब में, किसी सालगिरह पे गई हो और गया हो, और उसको बात करनी पड़े तो वो कपड़ों की, वो जेवर की, वो बालों की बात ना करे। उसके पास कुछ ऐसी बात होनी चाहिए जो जिंदगी से जुड़ी हो,
जो जिंदगी की आला कदरों से जुड़ी हो, जो जिंदगी की आला मेयारात से जुड़ी हो। हम लोगों को सिर्फ उनकी आंखों से पसंद नहीं करते, उनकी गालों से, उनके रंगों से, उनके जिस्म से, उनके कद से पसंद नहीं करते। हम इनफैक्ट उनके उस कंटेंट से पसंद। इस वक्त दुनिया में सबसे महंगा कंटेंट ही बिक रहा है, यानी इंटरनेट पे भी जिनको कंटेंट लिखना आता है, जिन लोगों को पाकिस्तान की सुपीरियर सर्विसेज में जगह दी जाती है, उनमें भी बुनियादी चीज़ ये होती है कि क्रिएटिव कितना है, बात कितनी कह सकता है, कर सकता है। और इनको वो घुमा घुमा के हर जगह, यानी आम तौर पे ब्यूरोक्रेट्स में से इनको किसी जंगल के मौजूद पर बात करनी पड़ जाए, इन्हें चिड़ियाघर में ले जाइए, इन्हें किसी मजहबी मदरसे में ले जाइए, किसी स्कूल कॉलेज में ले जाइए। आम तौर पे उनकी ट्रेनिंग इतनी अच्छी और कॉम्प्रिहेंसिव होती है कि मौके की मुनासबत से वो बात कर लेते हैं। मैं ऐसे नेक लोगों को भी जानता हूँ कि उन्हें खेल के मैदान में ले जाएं तो भी उन्होंने वहाँ क़यामत का जिक्र करना, चूँकि उनकी एक ही लर्निंग जितनी महदूद सी होती है वो उसी पे बात करेंगे। और खुशी के मौके पे भी उनके चेहरे पे उनके तासुरात इतने बुरे होते हैं कि लगता है कि ये जो खुशी हुई है ये गलती से हो गई है, ये होनी नहीं चाहिए थी, यहाँ कुछ और ही होना चाहिए था। क्योंकि उनको बात करने का मलका, अच्छा ये मलका वो वाली नहीं है जो बादशाह की होती है, ये मलका महारत वाला मलका है। आपके बच्चे को, खुद आपको और आपकी बच्चियों को बात करने का मलका, बात करने की मलका नहीं होगा, बात करने का मलका हासिल होना चाहिए। पर ये तब होता है जब आपकी टैंकी में पानी आता रहे, जब चश्मे में पीछे से ताज़ा पानी आता रहे। ये ताज़ा पानी इल्म का, ऑब्जर्वेशन का, मुशाहिदे का, इवन आपने कोई फिल्म देखी हो, कोई ड्रामा देखा हो, तो देखकर ये ना कहें कि बहुत अच्छा है। यू मस्ट से, यू मस्ट बी कैपेबल इनफ टू एनालाइज कि इसमें अच्छा क्या था, इसमें बुरा क्या था, इसमें गुड क्या था, व्हाट टू लर्न, व्हाट नॉट टू लर्न। हर जगह कुछ चीज़ें सीखने की होती हैं, कुछ भुलाने की होती हैं, अपने बच्चों को और अपने बड़ों को। अच्छा, इसके लिए फिर हम एक पूरी स्ट्रेटजी होती है, उन साहब को हमने वो स्ट्रेटजी फिर सजेस्ट की और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह को 2 माह लगे। और फिर एक रोज़ उनकी अहलिया का फ़ोन आया कि सर बहुत शुक्रिया, मेरा मियाँ बोलने लग गया है। यानी ये बोलना वो है जिस औरत के कानों को अच्छा लगे, उनके दोस्तों को अच्छा लगे, यार तू तो वो नहीं रहा, तू बदल गया, तुझे क्या हुआ। तू, बाद लोगों के बारे में कहते हैं तू कवा खा गया है, यानी जो गैर ज़रूरी और बेतुकी बातें करते हैं उनके बारे में हम ये कहते हैं। पर जो सेंसिबल बात कहते हैं उसे हम कहते हैं यार कोई गल होर सुना, कुछ और अच्छी सी बात जो तुमने सीखी हो और जिसके अंदर हमारे दिल का इत्मीनान हो, आँखों को अच्छी लगे और उससे आपकी ज़ात, आपकी लर्निंग, आपका इवन ईमान की ताजगी और आपको खुशी हासिल हो, कोई कामयाबी का रास्ता हासिल हो। किताबें आमतौर पे उंगली पकड़ के चलती हैं उन लोगों की जो सीखना चाहते हैं। मेरा रब आपको कभी इस मुश्किल में न डाले कि लोग आपसे कहेंगे यार गूंगा है, इसे गाली नहीं होती। आपको बात करनी आनी चाहिए, बात से बात जारी करनी आनी चाहिए। और उस जगह जहाँ अनोखे लोग हों, अलग लोग हों, नए लोग हों, वहाँ भी आप इस काबिल हों कि खूबसूरत सी बात करके अपनी उम्दा एंट्री दे सके। इजाज़त दीजिए, अस्सलाम वालेकुम।